गांव में एक साधारण किसान रहता था। उसका नाम रामू था। रामू बहुत मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था, लेकिन किस्मत ने उसे कभी साथ नहीं दी। उसकी फसल बार बार खराब हो जाती थी, कभी सूखा पड़ता था तो कभी बाढ़ आ जाती थी। रामू खेत में काम कर रहा है। रामू खुद से मन ही मन बातें करते हुए हे भगवान, ये कैसी परीक्षा है। इतनी मेहनत के बाद भी फसल खराब हो जाती है। क्या मेहनती किसान का कोई मोल नहीं। रामू अपनी पत्नी से बात करता है। सीता, इस बार अगर फसल खराब हुई तो हमारे पास खाने को भी कुछ नहीं बचेगा। रामू, मेहनत करना हमारा काम है, हमें भगवान पर भरोसा करना चाहिए। वे सब देख रहे हैं, इस बार फसल अच्छी होगी, ये सब आपकी मेहनत पर विश्वास है। भगवान शिव जी और नारद मुनि बातचीत कर रहे हैं। नारद मुनि भगवान शिव जी से नारायण नारायण प्रभु, अब और आप कितनी परीक्षा लेंगे प्रभु। धरती पर रामू नाम का एक किसान आपसे बहुत नाराज है। वह कह रहा है कि उसकी मेहनत का फल उसे नहीं मिल रहा है। भगवान शिव गंभीर होकर नारद जी से कहा, नारद, ये सत्य है कि रामू मेहनती है, लेकिन वह यह नहीं समझता कि प्रकृति और भगवान के नियम पर विश्वास करना भी उतना ही जरूरी है। नारायण नारायण, तो प्रभु क्यों न आप स्वयं जाकर उसे यह समझाएं। भगवान शिव नारद जी से कहता है, नारद, मैं अवश्य जाऊंगा। नारद, मैं रामू को एक ऐसी शिक्षा दूंगा जो वह जीवन भर याद रखेगा। फिर किसी को भी मेहनत और विश्वास कभी भी हार नहीं मानेगी। भगवान किसान के रूप में धरती पर आने का निर्णय करते हैं। रामू खेत में हल चला रहा है। एक महात्मा किसान खेत के पास आता है। ये स्वयं भगवान शिव हैं, जो साधारण महात्मा का रूप धारण किए हुए हैं। वृद्ध महात्मा मुस्कुराते हुए कहा, रामू बेटा, क्यों इतने चिंतित लग रहे हो। रामू कहता है। रामू गुस्से से, चिंता क्यों न हो बाबा, दिन रात मेहनत करता हूँ, लेकिन हर बार मेरी फसल बर्बाद हो जाती है। मेरा मेहनत का कोई मोल नहीं है। वृद्ध महात्मा ने रामू से कहा, पर विश्वास नहीं रखते। विश्वास तो है बाबा, लेकिन भगवान हमारी सुनते कहाँ हैं। अगर भगवान स्वयं तुम्हारे पास आकर कहें कि तुम्हें अपने खेत और मौसम का नियंत्रण दिया जाए, तो क्या तुम उसे संभाल पाओगे। रामू हैरान होकर कहा, क्या महात्मा जी ऐसा हो सकता है। उस रात रामू के सपने में भगवान रामू को अपने खेत और मौसम का नियंत्रण सौंपते हैं। भगवान शिव अपने असली रूप में प्रकट होकर कहा, रामू, आज से तुम्हारे खेत और मौसम का नियंत्रण तुम्हारे हाथ में है। जो मौसम चाहिए वो तुम्हारी इच्छा से होगा। रामू खुशी से झूम उठता है। रामू खुश होकर कहा, धन्यवाद प्रभु, अब मैं अपनी फसल को बर्बाद नहीं होने दूंगा। मैं खूब मेहनत करूंगा भगवान। रामू अपने खेत में काम करता है। मौसम उसकी इच्छा से बदलता है। रामू अब पूरी तरह अपने खेत का राजा बन चुका था। जब वह चाहता बारिश होती, जब वह चाहता धूप निकलती। रामू खुश होकर कहा, वो भगवान, अब मेरी फसल इतनी अच्छी होगी कि पूरा गांव देखेगा। फसल धीरे धीरे बढ़ती है, लेकिन पौधे कमजोर होते हैं। रामू को समझ नहीं आता, इतनी देखभाल के बाद भी अचानक पौधे इतना कमजोर क्यों हो गए हैं। रामू परेशान होकर वृद्ध महात्मा फिर से प्रकट होते हैं और रामू से कहता है, रामू, तुम्हारी फसल इतनी कमजोर क्यों है। रामू चिंतित स्वर में कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा बाबा। मैंने तो हर समय अनुकूल मौसम बनाया, समय पर पानी दिया, समय पर धूप निकला और अच्छी तरह से देखभाल भी किया, फिर भी पौधे इतने कमजोर क्यों हैं? वृद्ध महात्मा मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुमने पौधों को संघर्ष का अवसर ही नहीं दिया। बिना संघर्ष के पौधे मजबूत नहीं बन सकते। प्राकृतिक कठिनाइयों जैसे तेज हवा, धूप और बारिश से ही पौधे ताकतवर होते हैं। रामू को अपनी गलती समझ में आती है। फिर रामू गंभीर होकर बोला, मैं समझ गया बाबा। मैंने सोचा था कि मैं सब कुछ अपने नियंत्रण में रखकर बेहतर फसल उगा लूंगा, लेकिन प्रकृति के नियमों विरुद्ध में हस्तक्षेप करके मैंने गलती की। भगवान अपने असली रूप में प्रकट होते हैं। भगवान शिव रामू से कहता, रामू बेटा, जीवन काल में संघर्ष जरूरी है। अगर हम हर चीज आसान बना दें तो इंसान अपनी ताकत और धैर्य खो देंगे। तुम्हारी फसल केवल तुम्हारी मेहनत से नहीं, बल्कि प्रकृति के संतुलन से भी पनपती है। वो झुककर प्रणाम करते हुए, प्रभु, मुझे मेरी गलती समझ में आ गई। भगवान, अब मैं हमेशा प्रकृति और आपके नियमों पर विश्वास रखूंगा। गांव में फिर से खुशहाली। रामू अब और भी मेहनत और विश्वास के साथ काम करता है। रामू ने सीखा कि मेहनत के साथ धैर्य और विश्वास भी जरूरी है।